आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन एंड मोमेंट पर आकर सब कुछ बिगड़ जाता है। या पैसा आता तो है, कमा तो पा रहे हैं, बट टिकता नहीं है। रिलेशनशिप शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, इंटेंस होती है, बट उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। आपको लगता है कि गलती आपकी है, लेकिन एनालिसिस के बाद लगता है कि नहीं, गलती तो मेरी नहीं थी, बट क्या हो गया कि ऐन मौके पे ऐसे काम बिगड़ रहे हैं। सो इसका कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मा से तो लगाव नहीं है। यही आज हम जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। यस, आपने सही सुना। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो हम ले करके आते हैं। वैसे तो हर एक डेट ऑफ बर्थ, कभी आपने सोचा कि आपको वही डेट ऑफ बर्थ क्यों मिला है? हम हर एक डेट ऑफ बर्थ, हर एक नंबर एक कार्मिक डेट नंबर होता है। बट न्यूमरोलॉजी में अगर खास कर बात करें तो कुछ नंबरों को कहा गया है कि कार्मिक डेट नंबर। सो कौन से ये नंबर्स है और ये क्या देते हैं, पिछले जन्म से ये क्या लेके आए हैं, यही आप जानोगे आज। सो चेक करिए, कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके अपनों का डेट ऑफ बर्थ कहीं इन 4 नंबरों में तो नहीं है। दैट इज नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। इसका मतलब आपका जन्म किसी भी मंथ के इन नंबरों पे हुआ है तो आप कार्मिक डेट, मतलब पिछले जन्म के कार्मिक कर्जा लेके इस जन्म में पैदा हुए हैं। सो कार्मिक डेट, कर्जा पिछले जन्म का, ये क्या होता है? सो इसे आप जानो। व्हाट डज दैट मीन कि पिछले जन्म में आपको कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कार्य आपने किया या नहीं किया जिसके वजह से आप पे कर्जा चढ़ गया है, और उसी को नलीफाई करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए। इसे आप ऐसे नहीं समझो कि इस जन्म में कार्मिक डेट नंबर के साथ पैदा हुए हैं तो ये अभिशाप है, कर्स है। नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा सा ईजन आउट कर देती हूँ। यहाँ पे आप जानिए, मुकेश अंबानी जी भी एक कार्मिक डेट नंबर में ही आते हैं। सो ये सुनते ही काफ़ी हद तक लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, राइट? एंड नाउ पीपल फील अच्छा ठीक है, कार्मिक डेट नंबर इज गुड नंबर। सो ऐसा नहीं है। जानिए कि कार्मिक डेट होता क्या है एक्चुअली। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो कर्मों का कर्जा लेके पैदा हुए। सो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में डेट 10th को हुआ है, 10 तारीख, दैट मीन्स आप कार्मिक डेट नंबर 10 में आते हो। कार्मिक डेट नंबर 10 क्या कहता है? क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट मतलब कि पिछले कई जन्मों का कर्जा जो आप लेके चल रहे थे वो आपने पिछले जन्म में ऑलमोस्ट चुका दिए। सो दैट मीन्स क्लीन स्लेट। कोई कर्जा एक्चुअल में है नहीं, बट क्लीन स्लेट है। दैट मीन्स ये जन्म आपको मिला हुआ है जस्ट टू चेक। उसी लोगों के बीच या उसी सर्कमस्टेंसेस के बीच में आपको डाला जाता है जस्ट टू चेक कि कहीं आप फिर से गलत रास्ते भटक तो नहीं जाते हैं। सो यहाँ आपको क्या करना है? सिंपल गुड कर्मास करते रहिए, शॉर्टकट मत लीजिएगा, गलती मत करिए, क्योंकि क्लीन स्लेट के साथ आए हैं। सो अब आप पे डिपेंड करता है कि उस स्लेट में आप क्या लिखते हो, राइट? नेक्स्ट कार्मिक डेट नंबर है नंबर 13। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 13 में हुआ है तो ये क्या कहता है? ऑल वर्क एंड नो प्ले, राइट? सही सुना आपने। ऑल वर्क एंड नो प्ले मतलब आप बहुत मेहनत तो करोगे, बहुत काम करोगे, बट जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उतने आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने काम में आलस दिखाया होगा, या शॉर्टकट लिया होगा, या दूसरों का एफर्ट का क्रेडिट खुद ले लिया। इसके वजह से इस जन्म में वापस आपको हर एक काम में डिलेस, ऑब्स्टिकल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस मिलते हैं। सो इसके लिए आपको करना क्या है एक्चुअली?
सी देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, राइट। सो हार्ड वर्क तो आपको लगातार करते ही रहना है, क्योंकि 13 नंबर 1 + 3 अगेन ऐड करके 4 नंबर आता है, तो 4 नंबर का क्या है, राहु नंबर। सो हार्ड वर्क तो होगा ही है, स्ट्रगल्स तो रहेंगे ही। सो कभी भी याद रखिए, आपको अगर 13 नंबर से आप जन्मे हो तो शॉर्टकट नहीं लेना है, रोज मेहनत करना है, डिसिप्लिन बना के अपने काम करने हैं, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद नहीं लेना है। प्लस ये कर्ज उतार सकते हैं आप सिर्फ अपने मेहनत से। सो लगातार मेहनत करते रहिए एंड सफल होते रहिए। देन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 14 को हुआ है, तो 14 नंबर क्या है, अब्यूज ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स पिछले जन्म में आपको आज़ादी दी गई थी और आपने आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। गलत फ़ायदा कैसे हो सकता है, आज़ादी का गलत फ़ायदा, ये तो समझा नहीं। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स एडिक्शंस या इररिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी बट फ्रीडम था तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, या कोई एडिक्शन में, आदत में गिर गए, तो इसके वजह से आपने फ्रीडम को अब्यूज़ किया, मतलब प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। उस वजह से इस लाइफ में प्रॉब्लम क्या आपको आएंगे, इस लाइफ में आपको बहुत सारे बंधन, घुटन फील होगा। दैट मीन्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी देयर ऑन योर शोल्डर इन दिस जन्म। दैट इज कि लाइफ अनस्टेबल हो सकता है, जॉब, सिटी, रिलेशनशिप, हर जगह से आपको लगेगा कि मुझे बांध दिया गया है, जितना ही मैं फ्रीडम चाहती थी उतना ही मुझे बंधन में रहना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर 14। अब उपाय क्या कर सकते हैं, रूटीन बना के चलिए, डिसिप्लिन बना के चलिए, आपके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कमिटमेंट्स है उसे पूरी करिए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये मेरा काम है, मुझे बोझ लग रहा है। हंसते हंसते अपना काम करिएगा, सोचिएगा कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। अगर आप सेवा भाव से काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये कर्जा आप इजीली उतार सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में नंबर 16 को पड़ा है, सो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ कार्मिक डेट नंबर। जब पिछले जन्म में ये अब्यूज ऑफ लव, मतलब हो सकता है कि आपने कोई रिलेशनशिप में चीटिंग किया हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर को चीट किया होगा, घर में चीट किया होगा, या भाई को चीट किया होगा, किसी रिलेटिव को चीट किया होगा। दैट इज़ द रीज़न अगेन ये टेस्टिंग पीरियड, ये जन्म आपको मिला हुआ है। आपको ईगो और धोखा देने वाले आपके इर्द गिर्द रहेंगे, रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, सडन लॉसेस हो सकते हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है आपका इस जन्म में। सो इसका आपको उपाय क्या करना है, विनम्रता के साथ रहिए, ह्यूमिलिटी लेके आइए हमेशा, और स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। दैट मीन्स आपको स्पिरिचुअल बनना है, मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फलेस सर्विस, मतलब सेवा भाव आप लेके आइए। इस तरह से धीरे धीरे लोगों पर विश्वास करना सीखेंगे और लोग भी आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ये कर्जा उतर सकता है। नंबर 19, अगर आप किसी भी मंथ में 19 को जन्मे हैं, सो 19 इज अब्यूज ऑफ पावर। दैट मीन्स पिछले जन्म में भी आपके पास पावर था। द 19 के जो है फ्यू एग्जाम्पल्स, मुकेश अंबानी, इंदिरा गांधी, ये पिछले जन्म में भी पावर में थे। सो हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने वो पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा, या प्रॉपर तरीके से उसे यूज़ नहीं किया, किसी को चीट किया होगा, पॉसिबल है, या हो सकता है कि इनको किसी ने चीट करवाया होगा, दैट मीन्स इनके थ्रू वो चीटिंग हुई होगी। अगेन इसीलिए इस जन्म में वापस इनको पावर मिलता है, वापस इनको वही पावर, वही पोजीशंस मिलती है, जस्ट टू चेक कि क्या वो सही रास्ते पे चलते हैं या नहीं। अब यहाँ पे उनको अपने सूझबूझ यूज़ करके अपने पावर का सही इस्तेमाल अगर करके वो अपना लाइफ गुजारते हैं तो ये कार्मिक डेट नंबर कर्जा मुक्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, लाइफ पे सक्सेस पाने के लिए कोई भी नंबर जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है आपको उसे कोसना नहीं है। डेट ऑफ बर्थ कोई भी जन्म हमें मिला है तारीख, तो हम परमात्मा को ये नहीं कह सकते कि आपसे गलती हो गया, आपने मुझे ये दे दिया, राइट। वो मेरे कर्मा थे, हमारे कर्मा थे जो हमें ये डेट ऑफ बर्थ मिला है। क्या करना है, हमें अपने डेट ऑफ बर्थ को अपनाना है। हर एक नंबर डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। आप जब अपने नंबरों को समझेंगे और उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अपनाएंगे तो वही नंबर जो स्ट्रगल देता है वही आपको सुपर सक्सेस का कारण भी बन सकता है।
सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। सो स्पेशली कार्मिक डेट नंबर्स वाले, दैट इज़ नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19, आपको केयरफुल रहना है। बार बार इस लाइफ में भी आपके पास टेस्टिंग पीरियड्स मिलेंगे, वही सर्कमस्टेंसेस, वही लोग। फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स पिछले जन्म में जिनके साथ आपने धोखे किए होंगे वही लोग आपके मित्र बन के आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स बन के आ सकते हैं, आपके पुत्र बन के आ सकते हैं, जस्ट टू चेक कि क्या इस जन्म में आप सही इस्तेमाल या सही सोच के साथ सही रास्ता चूज करते हो। सो याद रखिए, हमेशा कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, चीट नहीं करना है, इंटीग्रिटी के साथ अपना काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना है, सेवा भाव से काम करना है। सो दीज आर द सुपर टिप्स फॉर कार्मिक डेट नंबर। सो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड लक, गुड बाय।